24 घंटे में जो है वो पैसे मिल जाते हैं जी। 24 घंटे के उपाय है, क्या ये सच में काम करते हैं? पैसों का जो है लाल किताब में सबसे आपकी नज़र में सबसे बेस्ट आपको कौन सा उपाय लगता है, क्योंकि हाँ कई सारे क्लाइंट्स पे काम किया है? सर आपके लिए स्पेशल, आपने मुझे तीसरी बार बुलाया आज। मैं वो चीज़ें भी आपको देकर जाऊंगा जो मैंने आज तक पॉडकास्ट में कभी नहीं बोली। मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ आपको जिनको लाइफ में महीने में 30-30 लाख आया। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपका फ्लो कैसे चेंज हुआ, आपके पास पैसा कैसे आया, और इंस्टेंट आता है। वाह, ये सबके लिए बड़ा आसान उपाय है और ज़बरदस्त है। इसका रिव्यू लोग दें ज़रूर मुझे। हाँ बिल्कुल जी, अभी से चेक करो और कमेंट में जरूर बताना कि कितने समय में काम किया। किसी को भी लगता है ना, अगर पैसे की कंडीशन नहीं बन रही, आपको हेल्प नहीं मिल रही कहीं से भी, 1 दिन से 3 दिन का उपाय करके देख लो, अगले 24 घंटे में आपको हेल्प मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। मेरा फेवरेट उपाय है। अच्छा, और मैंने उससे बेस्ट रिजल्ट लिए हैं। मैंने खुद अपने काम में भी उससे बहुत प्लस पॉइंट देखा। लाल किताब के उपाय जो है बाकी के उपायों से कैसे अलग है? कोई मैच नहीं है आपस में। बाकी जगह पे लोग आपको ठगते हैं, जहाँ पे आपको कहते हैं कि 1.5 लाख की पूजा होगी। लाल किताब सिंपल चीज़ कहती है आपको कि आप 200 रुपये का कड़ा लेके पहन लो। ये वो भी कर सकते हैं जो 3-3, 4-4 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जितना आपका बच्चा ज़्यादा पढ़ता जाएगा, आपके करियर में उतनी स्ट्रगल बनती जाएगी। हाँ, ये भी होता है। ये भी होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जितना मीठा ज़्यादा बांटोगे उतनी दिक्कतें होगी। बाप रे, यहाँ तो हर एक कदम पे ही जो एस्ट्रोलॉजी है। बहुत यूट्यूबर्स आए मेरे पास, बहुत लोग आए कि किस टाइम पर रील डाली जाए कि व्यूज़ बढ़ें या कंडीशंस आपके गेन हो। राइट, बहुत लोगों को बताया मैंने। मेरी भी किस टाइम पे कंसिस्टेंट टाइम डालें? सर, शनि महाराज जी को खुश करने के लिए लाल किताब में क्या उपाय है? सर, राहु केतु का जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के अंदर, थोड़ा उसको समझाइए, और इसका उपाय क्या है लाल किताब में वो बताइए। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हो, जॉब में दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी, जॉब नहीं लग रही वो भी लगेगी, इन यानी कि शनि से जुड़ी कोई दिक्कत होगी वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। आज मिलने वाले हैं आपको ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय। जी हाँ, आज के जो हमारी स्पेशल गेस्ट है ना, उनका नाम मनदीप चौहान जी है। जी हाँ, जिनको आप बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है वो, और एस्ट्रोवाला के नाम से आप बहुत अच्छे से उनको जानते हैं। पिछला पॉडकास्ट आपने बहुत पसंद किया उनका, और आज आपको मिलने वाले हैं लाल किताब के एक से एक उपाय। तो जुड़ जाइए वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर, कैसे सर आप? बहुत बढ़िया सर। सब बहुत अच्छा लगा, एक बार फिर से आप आए हमारे स्टूडियो में। जी, थैंक यू सर बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। जी सर। सर, जो आज फर्स्ट टाइम आपको देखे, वैसे तो आप बहुत फेमस है, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। आपके खैर चैनल पे 3rd टाइम आ रहा हूँ मैं आज। जी, और राइट। ऑडियंस आपकी जानती होगी, बट जो लोग नए आए हैं उनके लिए, राइट। लोग एस्ट्रोवाला के नाम से भी जानते हैं, मनदीप चौहान के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी में अप्रॉक्सीमेटली 12 साल कंप्लीट हो गए, 13 चल रहा है मेरा। जलंधर से बिलोंग करता हूँ। मेजर जो एक्सपर्टीज मेरी है वो नाड़ी ज्योतिष की और लाल किताब की है। ओके। जो मेजरली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इतने सालों से, और यही चीज़ें मैं लोगों को पढ़ाता भी हूँ। बाकी लोग चैनल पे जाके ऐसे विजिट करके देख सकते हैं। खैर, आप नाम डालिए, अपने आप ही सब सर के बहुत सारे आ जाएंगे। सर, आज का जो आपकी जो स्पेशलिटी है, यानी कि लाल किताब, कई सारे आपने पॉडकास्ट किए, एक से एक सुपर हिट गए सर। आज हमें भी एक सुपर हिट पॉडकास्ट चाहिए लाल किताब के ऊपर, सबको सॉल्यूशन चाहिए सर। जरूर सर, जरूर सर। सबसे पहले तो हम एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये लाल किताब क्या है, कहाँ से आई, कौन राइटर है सर, इसका थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर ऑफिशियली कहाँ से आई तो इस चीज़ का आंसर करना डिफ़िकल्टी है, बट जो फर्स्ट एडिशन से 5th एडिशन की जो बात है वो पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है, और उर्दू में लिखी गई है। जलंधर के पास एक विलेज है, नूर महल एक जगह पड़ती है, उसके पास एक छोटा सा गांव है फरवाला। पंडित जी वहाँ से थे। 1939 में फर्स्ट एडिशन आया था, 52 में लास्ट एडिशन आया था। 5 एडिशन आए हैं टोटल। चौथे 5वें के बीच में तकरीबन 9-10 साल का गैप है। जो ये सारी की सारी लाल किताब की कंडीशंस हैं, जो चीज़ें हैं, ऐसा कहा जाता है, सुनने में ऐसा आता है कि पंडित जी को ये कोई बुक मिली थी कहीं पर, जो फर्स्ट एडिशन के टाइम पे, जो पंडित जी ने, जैसे पंडित जी अकाउंट्स का काम करते थे आर्मी में अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो वहाँ पर उन्होंने फेंक दी थी, लेकिन बाद में जाके उसको उठाया, पढ़ा, उन चीज़ों को डिकोड किया, फिर धीरे धीरे जब इंटरनली उनको एनलाइटन हुए, उनको जागृति अंदर से जब जागृत हुए, तो धीरे धीरे करके उनको सुपर नेचुरल पावर्स ने बहुत सारी चीज़ें लिखवाई। पॉजिटिव हॉली स्पिरिट्स बोल लो या पॉजिटिव एनर्जीज बोल लो। वो लाल किताब इकलौती ऐसी किताब है जो जागृत है। ओके। तो सर, मेरे को जहाँ तक कि सुनने में आया था, कोई बताता था कि रावण ने लिखे इसके अंदर के जो उपाय और ये सब चीज़ें, क्या इसके बीच सर रावण संहिता अलग चीज़ है।
रावण के द्वारा लिखी गई चीज़ें अलग हैं। इस चीज़ की ना कोई भी ऑफिशियल कोई प्रूफ नहीं है कि लाल किताब रावण ने लिखी है क्या चीज़ है। नो डाउट रावण को बहुत ज्ञान था। रावण ने सारे के सारे ग्रह बांध लिए थे। रावण संहिता में बहुत सारे ग्रहों के उपाय भी हैं, प्रेडिक्शंस भी हैं, बहुत सारे तंत्र के उपाय भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन लाल किताब एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। आज की डेट के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो कहीं पर भी उसमें रावण संहिता से कोई भी मैचिंग ज़्यादा नहीं मिलती। बट कुछ लोग इस चीज़ को उसके साथ जोड़ते जरूर हैं। राइट, हाँ, ये बात जोड़ी गई है। ओके जी सर, ये बताइए कि लोगों को आजकल बड़ी कंफ्यूजन है, जहाँ देखो वहीं उपाय 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 चलते हैं। लाल किताब के उपाय जो है बाकी के उपायों से कैसे अलग है, क्या है इसके पीछे की? सर कोई मैच नहीं है आपस में लाल किताब के उपायों और बाकी उपायों में। बाकी जगह पे लोग आपको ठगते हैं, जहाँ पे आपको कहते हैं कि 1.5 लाख की पूजा होगी या 2 लाख का जेमस्टोन पहनना पड़ेगा या 1 लाख का जेमस्टोन पहनना पड़ेगा। लाल किताब सिंपल चीज़ कहती है आपको कि आप 200 रुपये का कड़ा लेके पहन लो, किसी चीज़ का तांबे का लेके पहन लो, लोहे का पहन लो 50 रुपये का लेके, या 100 रुपये का दूध जल प्रवाह कर दो, या 10 रुपये की चने की दाल जल प्रवाह कर दो, आपके काम हो जाएंगे। अच्छा, मैच ही नहीं है आपस में कोई भी, क्योंकि लोगों की दुकानें बंद करवा दी लाल किताब ने, इसीलिए लोग अपोज भी करते हैं इसको। कितने परसेंट आपको एक्यूरेसी लगती है सर इसमें? सर देखो मेरे हिसाब से 90 to 95% की एक्यूरेसी है। ओके, 90 to 95%। हाँ, अगर आपकी असेसमेंट सही है 90 to 95% की है। और उपायों की कंडीशन सिर्फ इतनी सी चीज़ की है कि अगर आपको सही समझ आती है तो सिवाय मौत हर चीज़ का हल है। अच्छा, ओके, पता होना चाहिए आपको कि प्रॉब्लम कौन सा ग्रह कर रहा है। अच्छा, मौत की अगर बात हम करने चले तो क्या लाल किताब में इसके बारे में कुछ पता लगता है? सर कंप्लीट साइंस है वो। आप उसमें पामिस्ट्री ढूंढ लो, आप प्रेडिक्शन ढूंढ लो, आप ग्रह खराब होने की जो कंडीशंस होती हैं वो पढ़ लो, प्रिकॉशंस देख लो, आपको वास्तु के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए वास्तु के बारे में देख लो। सारी चीज़ों का कंप्लीट मिश्रण है लाल किताब। ओके, लाल किताब बेसिकली आपको जीने का तरीका सिखाती है। जी सर, थोड़ा सा मैं एक उपाय पे जानना चाहूँगा कि अगर हम पैसों से रिलेटेड लेके चले सर, तो पैसों का जो है लाल किताब में सबसे आपकी नज़र में, आपने कई सारे उपाय दिए, आपकी नज़र में सबसे बेस्ट आपको कौन सा उपाय लगता है जो कि हाँ कई सारे क्लाइंट्स पे काम किया है? सर देखो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट जो चीज़ है, जो हम रेगुलर बेसिस पर अगर हम बात करें, हम गौशाला जाते हैं ना, गौशाला जाके कोई भी बंदा अपनी लाइफ में गाय को चारा डालने के अलावा या फिर किसी भी कंडीशन में गाय को आलू डालने के अलावा, इन चीज़ों के अलावा कोई भी कुछ भी उपाय नहीं करता। मैं पर्सनली कहता हूँ कि गाय को आपको एक बार महीने में कम से कम अपने हाथ से जाके नहलाना चाहिए। अच्छा, आप गौशाला में जाओ कभी भी, आपने देखा है गायों की वहाँ पे कंडीशंस क्या होती हैं? जहाँ पे होती हैं, कोई सोचता है कि नहलाएंगे सिवाय वहाँ के कर्मचारियों के अलावा? तो आप सोच कर देखो कि अगर आप बाहर का कोई इंसान आके, एक बंदे को मैंने मान लो कि 1 महीने में एक बार कहा, 30 बंदों ने वो मान लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, 30 के 30 दिन कोई ना कोई नहलाएगा जाकर। आप ये सोचो कि वो गाय के दिल से दुआ करनी निकलेगी। सही कह रहे हैं। और सफाई किसको नहीं पसंद? सही बात है। तो ये मैं पर्सनली इस चीज़ को कहता हूँ कि आप इस चीज़ को करके देखो ज़रूर। इस चीज़ का रिजल्ट ऐसा है कि आपको दिनों में चीज़ें समझ आती हैं, दिनों में कि आपकी लाइफ चेंज कैसे होती है। दिनों में आ जाते हैं, दिनों में चेंज होगी, पैसा भी आता है, रिलेशन भी अच्छे होते हैं। अच्छा, जब लाल किताब के सर उपाय करते थे ना, तो सबसे बड़ी डाउट लोगों के ये निकल के आते थे कि भाई शाम होने लग रही है, सूरज डूब रहा है, तो ये उपाय नहीं करने चाहिए। जी, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके अंदर लाल किताब में किन चीज़ों का प्रिकॉशन रखना चाहिए उपाय करने से पहले? सर देखो ज्योतिष में ना राहु को शनि समान, केतु को मंगल समान कहा गया है। जो राहु के और शनि के उपाय होते हैं ये शाम के समय किए जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दिन अगर सूर्य का है, रात अगर शनि की है, तो दोनों के बीच में कोई बटन नहीं है कि सीधा बंद किया और पूरा अंधेरा हो गया। पहले थोड़ा सा धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू होता है। जो बीच का समय है ना, वो राहु का समय है, शाम जिसको हम कहते हैं। राइट। और जितनी भी कंडीशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, दोनों की कंडीशन के बेसिस पर शाम और रात, इन दोनों टाइम पे राहु के और शनि के उपाय किए जा सकते हैं। अच्छा। बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही। जैसे कोई इमरजेंसी आपके पास है, कोई हेल्थ का इशू आ रहा है आपको, कोई इमरजेंसी, कोई बंदा आईसीयू में है, अच्छा, उस कंडीशन में उपाय करना पड़े, किया जा सकता है। कोई ऐसी आपको घटना लग रही है कि घट जाएगी ऐसी कंडीशन पे, वहाँ पे उपाय कोई बनता हो तो किया जा सकता है। ओके। बट नॉर्मल उपाय नहीं, नॉर्मल उपाय नहीं करते। शनिदेव को तेल चढ़ाना है आपको, शनिदेव की चीज़ें शनिदेव को चढ़ानी है, वो चल सकती हैं। स्वीपर को राहु के दान करने हैं, वो चीज़ चल सकते हैं, जनरिक में भी चल सकते हैं। बट इमरजेंसी वाले जो उपाय हैं, जैसे दबाने वाले उपाय हो गए या ऐसी कंडीशंस हो गई, वो आपको स्पेशल कंडीशंस में ही करने चाहिए रात के टाइम पर। और सर ये बारिश का क्या रोल है? सुनने में आता है कि बारिश अगर होती है तो उस टाइम पे जो है ये उपाय नहीं करते हैं, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? सर प्रैक्टिकली देखो, ये वहम की चीज़ है।
अच्छा। वहम की चीज़ है। देखो जो भी चीज़ नेचर की है ना, नेचर की चीज़ में भगवान ने किसी भी चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं डाली। अगर बारिश यहाँ पे मान लो कि हम एक जगह पे दोनों रहते हैं, बारिश अगर आपके घर पे हो रही है, मेरी भी हो रही है, आप भी गिले होगे, मैं भी गिला ही होऊंगा। सही बात है ना? तो भगवान ने अगर कुछ नहीं किया तो ज्योतिष भी क्या उस चीज़ को करेगा। ये वहम है। इस चीज़ में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि बारिश के टाइम पे नहीं करना चाहिए या इस टाइम पे नहीं करना चाहिए। कोई भी नेचुरल डिजास्टर भी आ सकता है। आप दबा कर आओगे, कुछ और हो गया वहाँ पे, हो सकता है कि कुछ वो बाहर आ जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, कोई निकाल के ले जाए, वो भी हो सकता है फिर। मेरे हिसाब से तो वहम है, ये मानना नहीं चाहिए। ओके जी। तो यानी ये वहम ही माना जाता है, वहम की कंडीशन ही सर मेरे हिसाब से। मैं तो इस चीज़ को नहीं बोलता। आपको अगर उपाय करना है, इमरजेंसी है, तो कर ही दोगे आप। राइट। अगर किसी को मान लो कि किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत है, हाँ, तो आप बारिश तो नहीं देखोगे ना ब्लड देने से पहले कि हाँ, अगर आपके नोन पर्सन की है, सही तो बात उपाय है। करना है तो करना ही है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मैं अभी जानना चाहूंगा सर कि अगर हम पैसों के उपाय में चल रहे थे, तो कुछ लोगों को ना ऐसा सुनने में आता है, कई जगह रील भी बनी हुई है, ये सब भी है, और आपके भी कई सारे ऐसे उपाय हैं कि 24 घंटे में जो है वो पैसे मिल जाते हैं। जी। 24 घंटे के उपाय है, क्या ये सच में काम करते हैं? और है तो आप प्लीज आज हमें बताइए कोई बेस्ट उपाय जो कि पैसों से रिलेटेड हो। सर काम करते हैं। देखो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है 24 घंटे में पैसा आने का मतलब, आप फंसे हो ना कहीं पे, आपकी ईएमआई रुकी हुई है, आपके खर्चे रुके हुए हैं, घर का रेंट देना है, आपको पैसे की हेल्प चाहिए या पैसा जनरेट करना है कहीं पर भी, बट सोर्स होना चाहिए। ठीक है। अब मान लो कि मैं इस कमरे में एक जगह पे बैठ गया, राइट। अब मैं कर रहा हूँ मंत्र जाप, मनदीप चौहान ने मुझे मंत्र का जाप दिया है। राइट। कमेंट वाले बोलेंगे नीचे ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये वो बैड लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। अब भाई कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, काम नहीं करोगे, तो वो 24 घंटे में पैसा कहाँ से आएगा? सही बात है। जो उपाय है उसका काम है आपकी ब्लॉकेजेस डिवाइन तौर पे क्लियर करना। एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर सामने प्लेट में खाना भी आया है तो हाथ उठा के निवाला तोड़ के मुंह में डालना ही पड़ेगा। सही बात है। ये बेसिक सी चीज़ है जो मैं हर जगह बोलता हूँ। मैं वो नहीं बोलता कि 100% 200% हाथ में रुद्राक्ष की माला पहन के कि आपको ये करना है तो 1000% आएगा ही आएगा। मैं वो नहीं बोलता। एफर्ट करना जरूरी है, वो चीज़ तभी होगी। ओके, मतलब अपना काम करते रहो, एफर्ट लगाते रहो, बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप फिर रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल। किसी को भी लगता है ना अगर पैसे की कंडीशन नहीं बन रही, आपको हेल्प नहीं मिल रही कहीं से भी, 1 दिन से 3 दिन का उपाय। अच्छा। चने की दाल और दूध मिक्स करो, जल प्रवाह करो, मिक्स करके 400 ग्राम। अच्छा। थर्सडे कर लो या सेम डे कर लो, किसी भी दिन कर लो, करना दिन के टाइम पे 2 बजे से पहले करना है। अच्छा। करके देख लो, अगले 24 घंटे में आपको हेल्प मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। कोई भी बंदा आके आपको बोलता है कि बेटा ये ले, उधार ले ले, काम कर ले, पैसा आएगा आपके पास। अच्छा। या कोई भी बंदा आके बोलेगा कि मैंने तेरे से पैसे ले रखे थे, कर ले। या आपके पैसे रुके हुए थे कि ये पकड़। अच्छा, किस दिन करना है सर ये? थर्सडे कर लो या किसी भी दिन कर लो। अच्छा। अब इमरजेंसी है तो कभी भी कर सकते हैं। ओके जी। तो ये 24 घंटे में काम करता है, 1 से लेकर 3 दिन के अंदर। 1 से 3 दिन के अंदर। राइट। तो सर आप जितने आज उपाय दे रहे हो, तो जो आज हमें वही उपाय चाहिए जो कि आपकी नज़र में सबसे बेस्ट निकल के आते हो कि हाँ ये जो है रास्ता बन सकता सर है। आपके लिए स्पेशल, आपने मुझे तीसरी बार बुलाया आज। मैं वो चीज़ें भी आपको देकर जाऊंगा जो मैंने आज तक पॉडकास्ट में कभी नहीं बोली। जी, हम यही चाहते हैं कि भैया इतने सारे उपाय मिलते हैं, लेकिन आज के उपाय सबसे अलग होने चाहिए। डेफिनेटली सर। राइट। अच्छा, कुछ जैसे अगर आपने अभी बोला 400 ग्राम ये करना है या इतना करना है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भैया 400 ग्राम खुले नहीं मिल रहे, तो कोई 500 ग्राम कर लेता है या फिर 1 किलो का पैकेट है। ये तरीके के उपाय करते हुए मुझे भी बड़ी रियल में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, ऐसी कई लोगों को भी करनी पड़ती होगी। इसका क्या मतलब रीजन है? क्या कम या ज्यादा करने से कोई इम्पैक्ट पड़ता है? सर कैलकुलेशंस होती हैं हर चीज़ की ना, वेट के हिसाब से। अच्छा। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना 400 ग्राम, आप 4 मुट्ठी ले लो। ओके, 4 मुट्ठी ले लो। अगर आपको दूध का समझ नहीं आ रहा, आप 4 कप ले लो, 4 गिलास ले लो। अच्छा। काउंटिंग 4 की रखनी है उसमें। 400 ग्राम है या उस कंडीशन के हिसाब से। अच्छा। लेकिन ज़्यादा करने का मतलब है आपका उपाय चेंज करना। जैसे हम डॉक्टर की दवाई की डोज को मॉडिफिकेशन नहीं करते ना, वैसे ही हमें इस चीज़ पे भी मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। जी, बहुत सही बात बताई सर आपने। पावर चेंज हो जाती है जी, इसलिए। अच्छा सर, ये बताइए सर कि अगर हम ये जब हम उपाय करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या अपने दिमाग में, आज हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो क्या हमें सोच के रखना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने उपायों को स्टार्ट करना चाहिए कि उनके ऊपर जो है कई लोगों को वो आप उपाय देते हैं, हर किसी पे तो काम नहीं करते। क्या रीज़न है और कैसे वो किस तरीके सोच रख के जो उपाय को करे कि उनका जो है सारा काम बने? देखो सर, 2 तरह के लोग हैं। एक लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम ये करेंगे ही करेंगे, उपाय करेंगे, साथ में एफर्ट भी करेंगे। राइट। वो लोग जो पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ को लेकर कि इस चीज़ को करने से वो होता है। मैं ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ आपको जिनको लाइफ में महीने में 30-30 लाख आया। मैंने एक मंत्र दिया था, ओम वसुधैर्य स्वाहा। ऐसे लोग मेरे पास हैं जिनको महीने में 30-30 लाख रुपए आया है।
ऐसे टेस्टिमोनियल्स मेरे पास पड़े हैं। मैं सस्ती फेम के लिए वो पोस्ट नहीं करता। लोग ट्रोल करके भी आज की डेट पे अपना पैसा कमा रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, मैं वो चीज़ें नहीं करता। बट ऐसे हज़ारों टेस्टिमोनियल होंगे, कमेंट्स होंगे इस तरह के। दूसरे लोग वो होते हैं जिन लोगों को ये चीज़ लगती है कि लेट्स ट्राई, देखते हैं करता है कि नहीं करता काम। उन लोगों पे काम नहीं करती ये चीज़। आपका विश्वास होना ज़रूरी है, आपका सरेंडर होना ज़रूरी है। जब आप फेथ से किसी भी चीज़ की तरफ बढ़ते हो, अपने आप को वहाँ पर पूरी तरह से सरेंडर करते हो, वो चीज़ डेफिनेटली आपके लिए काम करती है। ये हो सकता है कि मेरे लिए 3 दिन में करी है, आपके लिए 7 दिन में करी है, उनके लिए हो सकता है 10 दिन में करी, करती ज़रूर है। तो यही मतलब है कि अगर किसके ऊपर जो है काम बहुत जल्दी करती है, अगर हम पॉजिटिव माइंड लेके चलते हैं। पॉजिटिव माइंड, सरेंडर, ये दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। देखो, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको लगता है यार ये ऐसे ही बैठा हुआ है, सही बात ये है। तो XYZ डिग्री लेके बैठा है या इसी से सीख कर बैठा हुआ है, ये क्या ही करेगा, उसकी दवाई भी काम नहीं करती आपके लिए, चाहे वो बेस्ट डॉक्टर हो आपकी सिटी का। और अगर आप मान लो कि किसी सबसे नालायक स्टूडेंट से जो रहा हो अपनी लाइफ में, उसके क्लिनिक में जाके अगर आपने दवाई ले ली, अगर आपका फेथ बना हुआ है, वो आपको विटामिन की गोली दे दे, उससे भी ठीक हो जाएगा। सही बात है सर। मैं देखता हूँ कि कई बार जो है गांव वगैरह के एरिया दिखाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कोई झोला छाप भी डॉक्टर होगा, उसकी भी दवाई जो है काम आ जाएगी, वो पढ़े लिखे डॉक्टर की नहीं आएगी। एक ना मूवी आई थी काफ़ी टाइम पहले, मैं फेथ की बात समझाता हूँ। उसमें मेरे ख्याल से करिश्मा कपूर थी मेरे ख्याल से, और एक कोई साउथ के और एक्टर थे मेरे ख्याल से। अच्छा। तो उस कंडीशन में ना वो लड़की को कुछ गाजर की गोलियां बना के देते हैं। अच्छा। वहम की कंडीशन पे कि उनको लगता है कि ये चीज़ होती है, तो उनको वो दे देते हैं, वो खा लेती है, वो ठीक हो जाती है उसकी कंडीशन में। तो इट्स ऑल अबाउट द फेथ ओनली। और फेथ के साथ सरेंडर आपका, अगर आपको किसी चीज़ पे विश्वास है तो ही हम उस चीज़ के आगे बढ़ते हैं, तो ही वो चीज़ें होती हैं। नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखोगे ना, भगवान को ना आपने देखा ना मैंने देखा, लेकिन एक विश्वास से आगे तो बढ़ रहे हैं हम। सही बात है। मानते भी हैं, डरते भी हैं, रिचुअल्स भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ें सिखाई गई। एक टाइम था जब ज्योतिषी के पास लोग जाते थे, पाँव छूकर मिलते थे। सही कह रहे हो। एक टाइम था। राइट। आज की डेट पे क्या चीज़ है, जितनी ये आज की जनरेशन हो गई है, जितनी बाढ़ आनी शुरू हो गई है, या जितने भी ये नए लोग इसमें आ रहे हैं, जिन लोगों को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट चल रहा है या किताबों से बोल बोल के तैयारी करके याद करके आ रहे हैं, इन लोगों के आने के बाद एस्ट्रोलॉजर्स की रिस्पेक्ट जो है वो जीरो करते जा रहे हैं। लोग अपने ग्रह खराब कर रहे हैं उनको बैड चीज़ें बोलकर। सही बात है। ये चीज़ें हैं, क्योंकि लिमिट कोई नहीं रहेगी। कोई बोल रहा है अंडरवेयर बांध के यहाँ रख दो, कोई बोल रहा है यहाँ पर ये कर दो, कोई बोल रहा है गुप्तांग शराब से धो लो, कोई कहता है बीवी को शराब पिलाओ, कोई कहता है हस्बैंड उसको चाय पिलाए। मतलब कोई लिमिट नहीं रहेगी। मतलब कुछ भी, आप क्या वर्ड यूज़ करूँ मैं अब, बोले जा रहे हो पॉडकास्ट में, देयर इज नथिंग। और लॉजिक पूछ लो तो कुछ भी नहीं। सर, आप इतने लोग जो है ये पॉडकास्ट मतलब आते हैं, अपने उपाय बताते हैं, दर्शकों को भी बहुत कंफ्यूजन होती है। एक सही जो है ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजर को लोग कैसे पहचाने? क्या उनका एक तरीका है कि आज आपकी तरफ से जी, मनदीप सर की तरफ से एक टिप होनी चाहिए कि हाँ ऐसा अगर होगा तो वो राइट होगा? मैं तो देखो क्लियर एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि जब आप किसी से कंसल्टेशन ले रहे हो, उसके नॉर्मल टाइम जो उसका है, जब आपने कंसल्टेशन स्टार्ट कर दिया, आपने डिटेल दे दी, आप खुद अपना पेट खोल के मत बताओ कि आपको क्या दिक्कतें हैं। अच्छा, समझ गए ना बात? समझ गए। आपको चुप रहना है, आपको एनालाइज करना है कि बंदा क्या है और क्या चीज़ें बताता है। अगर वो बंदा आपकी प्रॉब्लम के आसपास भी अगर है ना, अगर मान लो कि आपको इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है, जॉब में आपकी पॉलिटिक्स चल रही है, जॉब ना होना अलग बात है, जॉब में पॉलिटिक्स चल रही होती वो अलग बात है, जॉब जाने वाली वो अलग बात है, या फिर आपकी किसी से बिगड़ गई या सस्पेंड हो गई, वो बात अलग है। चारों पांचों बातें जॉब की ही हैं, अलग अलग है। सही बात है। अगर वो बंदा नियर बाई भी है आपकी ये बात के, आपकी सिचुएशन की, आपकी प्रॉब्लम के, वो बंदा सही है। ओके, यानी कि सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ या अपनी चीजें डिटेल जो बतानी है वो डिटेल बता दे, और उसके बाद शांत रहे, पहचाने कि वो क्या बता रहा है। बिल्कुल सही बात है। राइट। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अगर जॉब की बात चल पड़ी है, तो जॉब को अगर स्टेबिलिटी बना के रखना है, मतलब कि जल्दी लग जाए या फिर जिनकी लगी हुई है वो लंबे समय तक चलती रहे, उसके लिए क्या आपके पास उपाय होता है लाल किताब में? सर, काले तिल आते ना, काले तिल, सफेद तिल, उसमें से काले तिल लेकर सरसों के तेल में अगर आप थोड़े से गीले करके उसको जल प्रवाह अगर करना शुरू कर दो, शनिवार के दिन करना है, 12 बजे से पहले करना है। अच्छा। नहीं अगर पॉसिबल है कौओं को डाल दो। अच्छा, काली तिल। लोग बोलेंगे पानी नहीं है, बॉम्बे वाले बोलते हैं कि पानी नहीं, हमारे बैंगलोर वाले भी बोलते हैं कि बहता हुआ पानी नहीं होता। राइट। तो चौक में डाल दो, चौरस्ते में डाल दो। डालना शनिवार को ही है और दोपहर 12 बजे से पहले। ओके।
अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हो, जॉब में दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी, जॉब नहीं लग रही वो भी लगेगी, इन यानी कि शनि से जुड़ी कोई दिक्कत होगी वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। सर इस बात से मेरे को एक बात ध्यान आई, पिछला आपका जब पॉडकास्ट हुआ था तो कई विदेशी लोगों जो है बाहर जो रहते हैं उनके कमेंट आ रखे थे, हम बाहर रहते हैं, यहाँ ना नदी में कुछ डालने के लिए कुछ होता है और ना ही हम ऐसे सड़कों पे कुछ कर सकते हैं, उनके लिए क्या उपाय किया जाए, आप उसका थोड़ा बताइए। सर देखो, मंदिर तो होता ही है, अच्छा, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, वहां पर जाकर आप शनि की चीजों का दान, जैसे उड़द की दाल है या काले तिल है या सरसों का तेल है, वो दान कर सकते हो, मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हो। अच्छा, तो जो आपने बताया है वो वहाँ सड़कों पे या तेल गिले करके नहीं लेंगे। हाँ, अच्छा, वहाँ पे आपको या तो सरसों का तेल देना पड़ेगा या काली उड़द की दाल देनी पड़ेगी। काले तेल भी शनि के हैं, काली उड़द की दाल भी शनि की है, और सरसों का तेल भी शनि का है। ओके, ये शनि की अच्छी चीजों में से है। शनि की खराब चीज शराब होती है। ओके जी सर, तो ये अगर हम विदेशी लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए अगर हम उपाय बताना चाहे पैसों से रिलेटेड, वो आप क्या बताएंगे? जो आपने गौशाला वाली बात बताई, वहां तो आई थिंक इस चीजों की नहीं होगी, तो गौशाला नहीं होती सर वहाँ पे। तो फिर उसका क्या किया जाए? कम एरियाज हैं जहाँ पर गौशाला की कंडीशन बनती है। जी, मैं पर्सनली सर एक चीज़ का बिलीव करता हूँ कि जिन लोगों की भी फॉरेन में, जिनको लगता है कि पैसे की दिक्कत है, राइट, मैंने बहुत टाइम पहले एक उपाय बताया था, वो मेरा फेवरेट उपाय है। अच्छा, और मैंने उससे बेस्ट रिजल्ट दिए हैं। मैंने खुद अपने काम में भी उससे बहुत प्लस पॉइंट देखा है। मैंने एक रील में पहले बोला था एक चीज़ का कि हाथ की ये वाली उंगली का, ये वाला जो एरिया होता है जी, यहाँ का लेफ्ट राइट दोनों, ये रेड करके रखो अपना। अच्छा, मार्कर से रेड करो यहाँ पर। ये अगर आपने रेड कर लिया, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपका फ्लो कैसे चेंज हुआ, आपके पास पैसा कैसे आया, और इंस्टेंट आता है। वाह, इसके पीछे की क्या साइंस है सर? सर ये हिडन उपाय है। अच्छा, मैं लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स बाद में कॉपी करके इसी चीज़ को बोलेंगे मैंने बताया। राइट, बट हाँ, ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है। मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जो लोग नॉर्मली नोटिस नहीं करते, उन चीज़ों को नोटिस भी करता हूँ और उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। ये आपने कब सोचा कि यार ऐसे इसको लाल कर दो और आ जाएगा पैसा? सर आप कोई पॉडकास्ट उठा लो, हाँ, और मेरे पॉडकास्ट की डेट उठा लो, चेक कर लेना कि मेरे से पहले किसी ने वो चीज़ बोली है कि नहीं बोली। अच्छा, लोग यहाँ पे 808 नंबर लिखवाते थे, यहाँ पे है ना 500 कुछ नंबर लिखवाते थे यहाँ पे। मैंने वो बोला एक पॉडकास्ट में अभी से 2.5-3 साल पहले कि नंबर छोड़ो, यहाँ पे रंग लगाओ हरा बस। अच्छा, धड़ाधड़ पैसे करें लोगों के पास। अच्छा, कि नंबर की अगर वैल्यू ही है तो कलर हरा क्यों है? सही बात लाल है। से लिख के फिर मंगवा के दिखाओ पैसे। राइट, तो मैं तो सिंपल चीज़ एक पे बिलीव करता हूँ कि कलर थेरेपी बहुत बड़ी चीज़ है। कलर से भी आपकी लाइफ चेंज होती है। ओके, तो यहाँ पे जब मैंने लोगों को हरा रंग लगवाया इस एरिया पर, शुक्र पर्वत के ऊपर, बाय डिफॉल्ट धड़ाधड़ पैसे करें लोगों के पास। तो ये तो विदेशी क्या है, ये तो हर लोग जो है वो आराम से कर सकते हैं कहीं पे भी। राइट, और साउथ अफ्रीका बैठे वहाँ भी करो। सही बात है, ये सबके लिए बड़ा आसान उपाय है और जबरदस्त है। इसका रिव्यू लोग दें जरूर मुझे। हाँ बिल्कुल जी, अभी से चेक करो और कमेंट में जरूर बताना कि कितने समय में काम किया। वैसे कितने समय में ये काम करता है वैसे उपाय? 24 घंटे से कम टाइम में। 24 घंटे से कम टाइम में? आप करके देख लो, आज ट्राई करता हूँ मैं। जरूर मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने सर अभी कुछ समय पहले लाइव भी आया था। हाँ। और मैंने बताया भी कि हाँ कुछ उपाय मैंने भी टेस्ट किए थे, एक दो ना मैंने उपायों के नाम बताए कि कौन से टेस्ट किए और किसने बताया ये भी नहीं बताया। अच्छा। तो मेरे पे मैंने 2 टेस्ट किए। अच्छा। एक मेरे पे काम होते होते नहीं हुआ। अच्छा। और दूसरा मैंने करा और उसमें 7 दिन का टाइम बोला था, 2 दिन में काम हो गया। वेरी नाइस। तो वो क्या था, मैंने इतना डिफरेंस नोटिस किया कि जो पहला तो उपाय जो था उसमें मुझे पहले से ही ना हल्का सा बिलीव नहीं था, डाउट था यार ऐसे होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा। अच्छा। ऐसे में था और वो नहीं हुआ सच में काम। अच्छा। और जिसमें मुझे विश्वास, हाँ ये तो हो ही सकता है, इसके पीछे की ये साइंस है। तो वो 7 दिन का मैंने उपाय अपनाना जैसे ही शुरू किया, 2 दिन में मेरा काम हो गया। दोनों जगह पे डिफरेंस आ गया ना सर। सही बात फेथ है। का, सरेंडर का। तो जो आज आपने बताया वो बात मुझे भी लगी कि हाँ ये बात सही है, कर सकते हैं, रिलेट कर गई। अच्छा सर, जॉब की अभी बात चल रही थी, तो जॉब में लोग प्रमोशन चाहते हैं जी, तो प्रमोशन का लाल किताब में क्या उपाय है सर, थोड़ा बताइए। सूर्य अच्छा होना जरूरी है उसके लिए। अगर आपकी कुंडली में मान लो सूर्य अच्छा है तो आगे बढ़ते जाओगे। सूर्य अगर खराब है तो बहुत से गालियां खाते रहोगे। राइट। तो मैं तो देखो एक चीज़ बोलता हूँ कि आपकी कुंडली में अगर आपकी कंडीशन प्रेजेंट टाइम पे वर्चुअल आपका ठीक चल रहा है, लाल किताब का, या फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है तो वो ठीक थी, आप डिजर्व करते हो, उस कंडीशन पे अपना गुड़ का एक पीस किसी भी गवर्नमेंट जगह पे 43 डेज लगातार फेंको। अच्छा। रोज का एक फेंकना है। अगर गैप होता तो 0 से शुरू होगा। करके देख लो, जब भी नेक्स्ट आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम आएगा आपका नाम रेकमेंड होगा और आपको प्रमोशन मिल जाएगी।
और हमारे अच्छा, ये वो हाँ। भी कर सकते हैं जो 3-3 4-4 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, अच्छा, वो भी ये कर सकते हैं। ओके, इसको आप रिपीट कर दीजिए सर कि कैसे करना गुड़ है। का एक पीस ठीक है। गवर्नमेंट की किसी प्लेस के ऊपर 43 डेज लगातार फेंकना है, ओह, कितना भी, थोड़ा बड़ा, कितना भी। कितना भी एक पीस अच्छा, गुड़ का पीस बस। वाह, बहुत ही अलग तरीके का उपाय है छोटा सा उपाय है सर। जी, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा उपाय किसी और के पास जाओगे तो वो आपको माणिक पहना देगा, है। राइट, सही बात है। वो अच्छा, बोलेगा 1 लाख का माणिक आएगा, राइट सोने राइट, में पहनना पड़ेगा, सोना 1.5 लाख को है। सही कह रहे हो सर। जी। ये रत्न वगैरह जो है कितना काम करते हैं, आपका इस पे क्या विश्वास है लाल किताब करते में? हैं सर, करते हैं, लेकिन अच्छा। ओरिजिनल होने चाहिए। ओके, तो वो तो बहुत महंगे महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। सर ओरिजिनल तो देखो आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आप देखो जेमस्टोन की असेसमेंट 90% गलत होती है। हम्म, असेसमेंट 90% गलत होती है। जो 10% बचते हैं उनमें से 99% डुप्लीकेट जेमस्टोन खरीदते हैं और पहनते हैं। अच्छा, उसमें से जो लोग होते हैं जो पहनते हैं उनमें से 99% लोगों को पता नहीं होता क्यों पहना है, अच्छा, और पहनने के बाद हमारी लाइफ में चेंज क्या आया वो नहीं पता होता। जेमस्टोन ऐसी कंडीशन है कि जैसे आप मान लो कि आपको वॉमिट्स हैं, आपने अपने लिए कोई मेडिसिन खाई और आपको ये लगता है कि आपकी मेडिसिन से आपकी वॉमिट रुकी तो सही, लेकिन आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए। फिर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला बेटा इंजेक्शन लगेगा आपको। फिर इंजेक्शन लगा आपका, फिर वो ठीक हुआ वहाँ पे। तो उस कंडीशन पे दोनों में डिफरेंस है कि वो हाईएस्ट पावर की एक चीज़ और ये आपके लिए धीरे धीरे काम करने वाली एक चीज़। लेकिन लाल किताब के जो उपाय हैं वो इंजेक्शन की तरह ही काम करते हैं जो जेमस्टोन काम करता है वैसे ही। अच्छा जी। तो आप ये बताइए सर, लोगों ना थोड़ी, आप मुझे देखो, मैंने कोई पहन रखा है? नहीं, कोई ये क्या है? कोई देखिए आपको लाल नहीं, लाल नहीं, पीले रतन कोई भी? यहाँ पे कड़ा भी तांबे का है। राइट। तो इसके पीछे क्या बता, आपको इस पे इतना बिलीव नहीं है? सर मैं तो सिंपल चीज़ बोलता हूँ, कोई जो जोशी हाथ में 10 नग पहन के घूम रहा है वो अपनी लाइफ खुद जेमस्टोन पे चला रहा है। आपका क्या इलाज करेगा वो? सही बात है। चमकते धमकते आप कोट पहन के आ जाओ बैंड बाजे वाले, तो आप एस्ट्रोलॉजर देखोगे, वैसी नहीं। कंडीशन तो है नहीं। सही बात है। एक ही सिंपल सी बात है, अगर ग्रह आपका एनर्जी से चलता है तो एनर्जी हर चीज में है। आपको समझनी है कि कौन सी एनर्जी किस ग्रह की कौन सी चीज में आती है, तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। अगर जेमस्टोन से काम होता है तो उपाय से भी काम होना चाहिए। सही बात है। अगर पूजा से काम होता है तो उपाय से भी काम होना चाहिए। आप जिसको जिस ब्रैकेट में जितनी नॉलेज है वो उस हिसाब से बोल देगा कि आपको ये करना है, आपको ये पहनना है, आपको ये बेचना है, आपको ये लेना है। वो चीज़ चलती है सर। लेकिन लोग ये कहते हैं कि अगर ये आपके साथ रहता है तो टच में रहता है, तो टच में रहने के बाद जो है ये आपकी एनर्जी में और अपने जो बॉडी के अंदर जो है जल्दी तेजी से काम करता है। इसके लिए आप क्या समझते हैं? 2 चीज़ें होती हैं सर, देखो इसमें एक तो बॉडी के साथ टच होना जरूरी है किसी भी जेमस्टोन का। राइट। दूसरी चीज़, सन रेज जब इससे निकल के आपकी बॉडी पे टच होती है तो एनर्जी ज़्यादा आपकी ट्रांसफर होती है। ओके। अब हर जेमस्टोन ट्रांसपेरेंट नहीं होता उस कंडीशन पे। बेसिक तो टर्मिनोलॉजी ये है। ओके। हम तो हाथ में पहनते ना, पुराने राजाओं को अगर आप देखोगे उनके मुकुट के यहाँ पे माणिक होता था। कभी नोटिस करना, पुराने राजाओं को लाल रंग का रत्न यहाँ पे मुकुट में होता था। फिर उसके साथ ग्रीन कलर के स्टोन होते थे। जितने भी नीले रंग के जेमस्टोन होते थे वो नीचे की बॉडी पे होते थे या यहाँ पर होते थे। नीले रंग के काले रंग के जेमस्टोन जो भी होते थे, राइट, तो वो उस टाइम पे शरीर का वास्तु करके चलते थे। ओके। शरीर का वास्तु करते थे, ठीक है। और जो जेमस्टोन थे उस टाइम पे तो डेफिनेटली डुप्लीकेसी क्या होती, राजा के लिए चीज़ आ रही तो बेस्ट जाएगी। सही बात है। राइट। तो वो कंडीशंस उसके हिसाब से चलती थी कि उस टाइम पे आपको ये चीज़ें करनी है, ये जेमस्टोन पहनने हैं। ओरिजिनल का असर 100% होता है 100% होता है। असेसमेंट सही होनी चाहिए। मैंने आपको एक सिस्टम समझाया कि इतने % लोग ये करते हैं, इतने ये करते हैं, इतने ये करते हैं। लोगों ने तो अपना मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, कहाँ रहते थे कहाँ पहुंच गए जेमस्टोन बेच के। सही बात है। वही मैं सोचता हूँ कि सर जिनके पास जेमस्टोन वाले सेलर होते होंगे वो कितने बड़े करोड़पति या कितने बड़े आदमी होते होंगे। इतना बड़ा बिजनेस है। राइट। आपको हैरानी होगी, चलो मैं बताता हूँ आपको। पुखराज, माणिक, पन्ना और छोटे छोटे जितने भी जेमस्टोन इंक्लूडिंग पर्ल, ठीक है, ये किलो के हिसाब से आते हैं। अच्छा। लैब में बनते हैं, किलो के हिसाब से आते हैं। बैंकॉक से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, मेडागास्कर से आते हैं। इंडिया में भी फैक्ट्रीज हैं बहुत जगह पे। अच्छा। नेचुरल भी नहीं है, लैब ग्रोन है, कांच के पीस है, लैब में फार्मूला सेम है। और आप मान लो किलो के हिसाब से लेते हो, राइट। किलो के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से शायद 25,000 कैरेट होता है शायद मेरे ख्याल से। अच्छा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। उसको बाद में रत्तियों में कन्वर्ट किया जाता है, बोरियों में भर के आपके पास आएंगे, बाद में आप सिरा से जाके बेचोगे। आम बंदे को कॉस्ट जब उसकी मिलती है वो हज़ारों में मिलती है। सही बात। लेकिन वो 100 में होता है जब दुकानदार के पास होता है। बताओ
कितना ज्यादा इनका मार्जिन हुआ सर? कभी आप जयपुर जाओगे ना, राइट। जयपुर में आप अंदर की मार्केट में जाना, जो गलियों में दुकानें हैं, राइट। वहाँ जाना, बोरियां मिलेंगी आपको वहाँ पे भरी मैं हुई। गया हूँ सर, और मैंने देखा बहुत ज्यादा रखे होते हैं उनके पास। बोरियां मिलेंगी वहाँ पे, एक्चुअल में वहाँ समझ आएगा आपको कि जेमस्टोन क्या होता है। सही बात है। ये चीज़ें सर अभी जैसे कि जॉब की बात चल रही थी, थोड़ा सा मैं एक लास्ट जॉब से रिलेटेड पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को जॉब में, जैसे कि पॉलिटिक्स वाली बात ही चल रही थी, तो पॉलिटिक्स में अगर जॉब के अंदर जो पॉलिटिक्स हो, तो उससे अगर बचना हो, उसके लिए क्या उपाय करें? एक तो अपना कर्म अच्छा करते रहे, काम अच्छा करते रहे, साथ में क्या करें सर? इस टाइम पे ना राहु खराब होता है या शनि खराब होता है। दोनों कंडीशन पे मैं एक सिंपल सी चीज़ कहता हूँ कि आपको पॉलिटिक्स घर में लेडीज़ को भी फेस करनी पड़ती है, कई बार लड़कों को भी करनी पड़ती है। उस कंडीशन में भी ऑफिस में भी 1.25 मीटर काला कपड़ा, 2 गुड़ के पीस, काले कपड़े के दोनों साइड पे एक साइड एक पीस बांधकर शनिवार की शाम के टाइम पे, शाम का टाइम मतलब रात शुरू होने पर मंदिर में जाइए, शनिदेव के कंधे पे देकर प्रार्थना करके जो प्रॉब्लम है वो बोलकर आ जाइए घर पे। आपको विद इन 21 डेज ही देखने को मिल जाएगा जो आपके अगेंस्ट थे आपके फेवर में हो जाएंगे या ट्रांसफर हो जाएगी। वाह। और कोई तेजी से काम करने वाला जो कि 5 to 7 डेज के अंदर काम करता हो कोई? सर देखो, पॉलिटिक्स को बनने के लिए एक माहौल चाहिए, खत्म होने के लिए एक माहौल चाहिए। मतलब प्रैक्टिकल कंडीशन पे अगर मैं बात करूं, ये इंस्टेंट कंडीशन तो है ही नहीं, बट 21 दिन में भी अगर सॉल्व किसी का अगर होता है तो बहुत फास्ट है। राइट, सही बात है। क्योंकि जिसकी अगर जॉब छूटने की कंडीशन बनी हो, बंदा बोले यार मैं ऐसे माहौल में रह ही नहीं सकता, मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा यहाँ से, उस कंडीशन में भी आपके लिए बहुत फास्ट उपाय है 21 दिन का। और लोगों को रिजल्ट इसका 3 दिन में भी मिला है, हफ्ते में भी मिला है, 10 दिन में भी मिला है, जो मैं लोगों को देता हूँ रेमेडीज। सर ये जो अभी शनि की बात ही चल रही थी, तो क्या शनि को सुधारने से क्या हमारे जो है मतलब हर तरीके की जो रास्ते हैं वो खुलने लगते हैं, जॉब काम धंधा से रिलेटेड, या किस चीज में काम होते हैं? सर शनिदेव जो है ना, देखो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। राइट। मेहनत भी कर्म ही है। अगर हम घर से ऑफिस के लिए जाते हैं वो भी एक कर्म है। घर पे हमारी बीवी या बहन या माँ रोटी बनाती है वो भी एक कर्म है। हम किसी की भी हेल्प करते हैं वो भी कर्म है। तो हम 24 घंटे शनि से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, राइट। अब शनि की कंडीशन क्या चीज़ है? शनि का काम, शनिदेव का काम ब्लॉक करना नहीं है। अच्छा। शनिदेव का काम है आपको मेहनत करवाना। तो राइट, मान लो कि कोई लोहे की चीज को आपको शेप देनी है, आप उसको पहले अच्छे से लाल गरम करोगे, राइट, फिर उसके बाद उसको पीटोगे, पीटने के बाद उसको शेप दोगे, फिर वो चीज बनेगी वो जो आपको चाहिए थी। शनिदेव आपके लिए वो काम करते हैं। शनिदेव आपको उतने टाइम में जो आपको लगता है ना आपकी स्ट्रगल है, आपकी बहुत मेहनत होगी, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, राइट, शनिदेव आपको वो निखार के वो तराशा हुआ चीज़ बनाते हैं उतने अपने टाइम में जो चीज़ लोगों को समझ नहीं आती। लोग इसलिए डरते हैं शनिदेव से बिना वजह के। राइट। सर शनि महाराज जी को खुश करने के लिए लाल किताब में क्या उपाय है जो कि सबसे बेस्ट हो? सर जितने बुजुर्ग आपको दिखते हैं ना बाहर, जितने बुजुर्ग दिखते हैं, सर्दियाँ चल रही हैं अभी के टाइम का उपाय बताता हूँ, उनको गर्म सॉक्स बांटो। गर्म सॉक्स बांटे? ग्रे कलर की। अच्छा, ग्रे कलर? ग्रे कलर की। ऐसा क्यों सर, ग्रे क्यों? सर बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन में है, जैसे शनि राहु दोनों शांत हो जाएंगे इस चीज़ से। बुजुर्ग लोग जो हैं वो शनि के हैं, और खास करके वो लोग जो बाहर ही रहते हैं जिनके पास घर नहीं है। अच्छा। अगर कोई भी पर्सन इस चीज़ को उपाय को करता है ना, कुछ भी आप कर रहे हो, शनि देव की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, नहीं भी चल रही है तो भी कर लो, आपको शनि देव बेनिफिट देना शुरू कर देंगे। अच्छा, वाह। और इससे क्या होगा कि हमारे सारे काम जो है वो काम काज बनने शुरू हो जाएंगे, आपके रुके हुए काम को स्पीड मिलनी शुरू हो जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी अटकी हुई है वो क्लियर हो जाएगी, जॉब में दिक्कतें हैं वो हो जाएगी, बिजनेस में दिक्कतें हैं वो भी क्लियर हो जाएगी। सर राहु केतु का जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के अंदर, थोड़ा उसको समझाइए, और इसका उपाय क्या है लाल किताब में वो बताइए। सर जैसे मून के कनेक्टर्स बोलते हैं हम राहु केतु को, राइट, साउथ नोड, नॉर्थ नोड, ठीक है। अब कंडीशंस की चीज़ें में क्या चीज़ होती है, जैसे मून है, मून क्या है? आपका दिमाग है। मतलब राहु के तो आपके दिमाग के हमेशा एक ही साइड पे रहेंगे। राइट। इंसान के दिमाग में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो मैं छोड़ छाड़ के सबको चला जाऊं जो केतु है, या होता है कि मैं सब कुछ कमा लूं, सब कुछ खा लूं। राइट। हर चीज़ पे, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो लाइफ में कुछ भी है। एक साइड पे राहु है, एक साइड पे केतु है। ये दो ही ग्रह ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में सारे इवेंट्स को अप एंड डाउन करते हैं। ओके। केतु बोलेगा चलो भाई चलो उठो, हम माथा टेकने चलते हैं, हम वहाँ पे सत्संग में बैठते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं। राहु कहता नहीं, दफा कर इसको, चल गाड़ी उठा, पैसे कमाने चल। राहु कहता चल उठ। राइट। अब थॉट प्रोसेस में फर्क आ गया दोनों में। राहु का जोर कलयुग में ज्यादा रहेगा, लोग केतु की तरफ कम जाएंगे, क्योंकि केतु का काम जो है वो मोक्ष की तरफ लेकर जाना है। राइट। लेकिन राहु जो है वो एक क्लियर कट कंडीशन पे ये चीज बोलता है कि नहीं बेटा खा ले,
आज की उम्र ये, कल किसी ने नहीं देखा, आज ही कर जो करना है, सही चल बात आज ये भी खा वो भी पी, ये कर वो कर ले। हम्म, इन दोनों चीज़ों के बीच में ही इंसान के कर्म चेंज होते रहते हैं। हम्म, आज की डेट पे की हुई गलत चीज़ आने वाले टाइम पे आपके सामने आएगी ही आएगी। तो इसका सर उपाय क्या है अगर हम कोई रेमेडी जानना चाहे लाल किताब में? सर देखो, बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए आपकी। हम्म, अगर तो मैं प्रैक्टिकल कंडीशन पे बात करूं तो आपको Right. कुंडली को समझना जरूरी है सबसे Okay. पहले। आपको पूजा पाठ भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या ज़्यादा या कम करना चाहिए, दान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी डिपेंड करता है आपकी कुंडली के हिसाब से। अच्छा। कुछ योग ऐसे हैं जहाँ पे आपको मंदिर का प्रसाद खाना भी मना होता है लाल किताब Okay. के हिसाब से। अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको लंगर खाना मना होता है। हम्म, कुछ योग ऐसे हैं। राइट। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आपको चलते फिरते जो साधु मुसाफिर हैं उनकी मदद करना मना होता है। ये भी है? ये भी है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको घर पे टेनेंट नहीं रखना होता है। अरे बाप रे। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको अपने बच्चों के अलावा किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर नहीं करनी होती। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जितना आपका बच्चा ज़्यादा पढ़ता जाएगा आपके करियर में उतनी स्ट्रगल बनती जाएगी। है? हाँ, ये भी होता है? ये भी होता है। अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जितना मीठा ज़्यादा बांटोगे उतनी दिक्कतें होगी। कुछ अरे चीज़ें ऐसी हैं जिसमें दूध पानी चावल चांदी जितनी बांटोगे उतनी आपकी लाइफ में बर्बादी रहेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आपने गलती से पानी का वाटर कूलर लगवा दिया तो बर्बादी निश्चित है, गारंटेड है। बाप रे, यहाँ तो हर एक कदम पे ही जो एस्ट्रोलॉजी है। हर चीज़ पे सर, कुछ हाँ। बाहर निकल नहीं सकता। हर चीज़ 9 ग्रहों से जुड़ी हुई है। हाँ। कुछ भी है, हर चीज़ 9 ग्रहों से जुड़ी हुई है। उसके बाद ही चीज़ें आपकी आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर आप सांस ले रहे हो, पानी पी रहे हो या लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, हर एक चीज़ आपकी ज्योतिष से ही जुड़ी होगी, तो क्योंकि एनर्जी है। राइट। तो सर ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि ये सारे सारे स्टेप जो है हर जगह जगह पे होता है, तो अब अगर एक इंसान अगर उपाय करने चले तो सबसे पहले जो है उनको इन सब बातों को पहले ध्यान रखना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर से पता करना चाहिए क्या करे वो? सर कुछ उपाय ऐसे हैं जिनमें ना कुछ आपको डूज एंड डोंट्स की देखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंडीशंस आपको बहुत ध्यान रखने से करनी चाहिए। जैसे कि कोई ऐसे उपाय जो आपको बोला गया है कि इन चीज़ों को दबाना है। अब दबाने की कंडीशन में आपको एस्ट्रोलॉजर से कंफर्म करके तभी आपको उन चीज़ों को करना चाहिए। अच्छा। मोर ओवर जब आपका वर्षफल बनता है, यानी कि बर्थडे से बर्थडे तक का साल बनता है, उसके अकॉर्डिंगली क्या कंडीशन है वो उपाय पूछ कर ही करने चाहिए, ऐसे नहीं करने चाहिए। जो आपका बर्थ चार्ट है वो आपको ये बताएगा कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, ये अवॉइड करना है, इस तरह से लोगों से बचना है। इस तरह की कंडीशंस को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। ओके। वो फिक्स्ड है, वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। जैसे मान लो किसी को ये बोला कि आपको पानी का दान नहीं करना है, या आपको लंगर नहीं खाना है, राइट, या किसी भी कंडीशन पे आपको ऐसी चीज़ें बोल दी गई। अब ये सब चीज़ों की कंडीशन पे जब आपको ये चीज़ें बोली गई हैं तो वो आपकी एक फिक्स्ड कंडीशन हो गई। राइट। दूसरी कंडीशन आपकी वर्चुअल की, जिसने आपको इवेंट देना है। इवेंट का मतलब है अब क्या होगा, कौन सी घटना घटेगी। अच्छा। तो वो उस टाइम से बचने के लिए या उसको बेटर करने के लिए जो रेमेडीज होंगी, जो चीज़ें होंगी, वो हम वर्चुअल के अकॉर्डिंगली करते हैं, जो देखकर ही करना जरूरी होता है। ओके। कस्टमाइज करना, चेंजेस करना, कस्टमाइज करना आपकी इच्छा के अकॉर्डिंगली, और जो रिक्वायर्ड है वो। सर मेरे दिल में कभी कभी ये आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो मेरी कुंडली में ये कह दिया भाई किसी को भी दान मत करियो, खाना मत दियो, भूखा हो तो नहीं करना तुम्हें। अब सामने मुझे कोई ऐसे इंसान दिखाई दे रहा है कि जो बहुत नीडी है, भूखा है, तो क्या मेरे कर्म वहां पे उस टाइम पे काम नहीं आएगी कि अगर मैं उसको जो है कुछ मदद कर दूं? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उस कंडीशन पे ना अपने ईष्ट को और भगवान को, जिनको आप मानते हो, उनका हाथ जोड़ के आप बोल दो, कर दो। अच्छा, राइट। बट बृहस्पति अगर आपका 10th हाउस में है, चंद्रमा 4थे घर में है, ऐसी कंडीशन में अगर कोई बंदा किसी को खाना खिला देता है या दया कर देता है किसी भी तरह की, जहाँ पे आपका दिल में आ गया कि चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, ये इसको ज़रूरत है, राइट, वहाँ पे आपका जेल जाना तय है। मतलब जेल जाने तक परेशानी ऐसी हो सकती है आपको। ये लाल किताब का एक योग जी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि अपने इष्ट देवता को याद करके जो है इंसान अगर कोई नीडी है तो उसका काम कर सकता है, उनकी मदद कर सकता है। करना पड़ता है कई बार। राइट। मेरे भी दिल में कभी कभी ये चीज आती थी कि यार ऐसा कर देना चाहिए अगर इंसान को। जी सर, थोड़ा सा मैं अब ये जानना चाहूंगा कि आजकल लोग सोशल मीडिया पे जो है बहुत ज्यादा फेमस होना चाहते हैं, रीलें बनाते हैं, ये बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो अगर हम अपना काम तो करते रहे, जो हमने एक बना रखा है, काम करना है सो करना है, लाल किताब में भी ऐसा कोई उपाय है जो कि हमें सोशल मीडिया पे हिट बना दे? बिल्कुल होता है सर। जी बताइए। देखो, आपका जो बेसिक पैरामीटर्स हैं आपके, कंटेंट क्रिएशन के हो गई, कंसिस्टेंसी हो गई, या आपकी जो बेस चीज़ें हैं आपकी, वो तो रिक्वायर्ड है ही आपको। राइट। उपाय ये नहीं बताएगा कि आप घर बैठे बैठे बिना काम किए फेमस हो जाओगे।
जो सडन फेम है ना हम्म। वो राहु देता है, ओके। सडन फेम राहु देता है, लेकिन कंसिस्टेंट फेम शुक्र देता है। ठीक है। राइट। अगर किसी भी कंडीशन को किसी भी बंदे को अगर ये समझना है कि उसको कंसिस्टेंटली उसको बढ़ाना है तो शुक्र अच्छा करे, और अगर किसी का बिल्कुल भी शुक्र भी अच्छा नहीं है, राहु भी अच्छा नहीं है, उस कंडीशन में पहले राहु को अच्छा करे। ओके। घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप घर में प्याज या फिर आपकी चाय पत्ती इसकी स्टोरेज अगर कर लेते हो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो बाय डिफॉल्ट आपकी इस चीज़ के योग बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, मैं इस चीज़ की मैं पहले मैंने ना कंसल्टेशन स्टार्ट की थी। बहुत यूट्यूबर्स आए मेरे पास, बहुत लोग आए कि किस टाइम पर रील डाली जाए कि व्यूज़ बढ़ें या कंडीशंस आपके गेन हो। राइट। तो बहुत लोगों को बताया मैंने। क्या भी किस टाइम पे डाले टाइम्स के बताइए। सर कुंडली के अकॉर्डिंगली। फिर भी आपने मेरे ख्याल कुछ Customized। बताया था, मैंने आपकी एक रील देखी थी 2:22 या कुछ ऐसा आपने टाइम बताया था। एक बार पहले बोला था मैंने, वो जी। जेनरिक चीज़ थी, बट Okay। लेटर जैसे जैसे एनालाइज किया समझो, हर कुंडली के हिसाब से ना एक टाइम निकलता है कि इस टाइम के हिसाब से आपको रील डालनी है, इस टाइम के हिसाब से आपको ये करना है। आपकी रील का कंटेंट इतना होना चाहिए 30 सेकंड, 1 मिनट या 18 सेकंड तक या 2 मिनट तक, या लंबी वीडियो आपकी इतने मिनट तक होनी चाहिए। तो वो चीज़ें आपको सारी मैं बताता था एक टाइम पे। अच्छा। अभी वैसी कंसल्टेशंस नहीं कर रहा क्योंकि वो Okay। बड़ी स्पेसिफिक सी चीज़ हो गई है, लोग उतना ही पूछते हैं। अच्छा। तो अब मैंने कम कर दी वो चीज़, अदरवाइज पहले तो ये स्पेसिफिक था, बहुत लोगों ने राइज किया सर, अच्छा। जिनके 2-2 3-3 हज़ार थे वो 1-1 लाख टच कर गए। वाओ। तो अभी सर क्यों नहीं बता रहे? अभी कुछ बताइए ना, कुछ जनरल जो भी टाइम हो। की बात है सर, राइट। टाइम की कंडीशन की बात है। लोग देखो आज की डेट पे ज़्यादा लोगों को मोटिव ये है कि मुझे सक्सेस लेनी है, पैसा कमाना है, सेविंग करनी है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है। अब ज़्यादा बातें लोग ये कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह की जो कंडीशंस हैं उस तरह के हिसाब से लोग बातें अपनी चेंज कर लेते हैं। राइट। लोगों का मतलब है जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं। राइट। आज आपने बात करी है, अब लोग इसके बाद डेफिनेटली बात करेंगे कि किस टाइम पे क्या करें, लोग कॉल Right। करते हैं जी। राइट। फिर भी एक अगर हम एक एग्जैक्ट नहीं तो कुछ ऐसे एक नॉर्मल लेना चाहे कि इस टाइम पे डालो, तो वो जो है मान लो फॉर एग्जांपल आपने कहा राहु से रिलेटेड या शुक्र से रिलेटेड है, तो उनका भी तो एक समय होता होगा सर। वो बताइए थोड़ा। शाम का टाइम 6:18। 6:18 अपने मुंह से निकलवा दी मेरी बात। मैं निकलवा गई माना। शाम का टाइम जी। 6:18 अप्रोक्सीमेट। ओके। कोई भी बंदा इस पर रील डाल सकता है। अच्छा। और वीडियो फुल वो भी इस पे ही? हाँ डाल सकता है सर। बिल्कुल डाल वैसे सकता हमारा है। टाइम जो है द विकास पॉडकास्ट शो का 6 o'clock है, करेक्ट 6 बजे। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राइट। शुरुआत से फर्स्ट डे से हमने 6 o'clock ही डाला है। जो सर शूट कर गया उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। राइट। अब उसको बिल्कुल। कंटिन्यू करा हुआ है हमने। डेफिनेटली करिए। राइट। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जो हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं वो जो है हमारे एक दूसरे जो है एक छोटा सा एक सर के साथ क्वेश्चंस रिलेटेड जो है लाल किताब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो जो है वहां पे जरूर पूछे जाएंगे। तो ये पॉडकास्ट या तो आ ही गया होगा या आने वाला होगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको एक जबरदस्त छोटा एक उपाय मिलने वाले हैं, तो उसके साथ जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच सर हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर।